हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट्स पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। आज मैं एक और मनोरंजक हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए डर की अंधेरी कहानियों में। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सबसे कोने में खड़ी रेडवुड अपार्टमेंट की 9 मंजिला बिल्डिंग बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर वो किसी कब्र से कम नहीं लगती थी। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक बात हमेशा कहते थे, लिफ्ट में अकेले मत जाना, खासकर 8वीं मंजिल पर। 22 साल का आर्यन इन सब बातों को बस अफवाह मानता था। वो नया नया इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। कॉलेज के काम से थका हुआ वो उस रात जल्दी अपने फ्लैट 9B की तरफ जा रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं था, इसलिए उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली। अंदर हल्की पीली लाइट फड़फड़ा रही थी। पंखा घूम तो रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन ने 9 नंबर दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर डब 8 नंबर पर आकर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला, पर सामने कोई खड़ा नहीं था। मंजिल पर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस गलियारे के दूर अंत में एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। टिक टिक टिक। आर्यन को हल्की घबराहट हुई। ये क्या? 8 पर मैंने तो बटन भी नहीं दबाया, उसने बड़बड़ाया। तभी धप 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 गलियारे से पैरों की धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। आर्यन की सांसें रुकने लगी। एक परछाई धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। काली, लंबी, झुकी हुई, जैसे महिला हो, पर उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर क्लोज का बटन तेजी से दबाया। दरवाजा बंद होने लगा और ठीक आखिरी सेकंड में एक सफेद हाथ दरवाजों के बीच आ गया। दरवाजा फिर खुल गया। अब सामने एक लड़की खड़ी थी, पूरी सफेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ। कमरे जितनी ठंडी हवा लिफ्ट में फैल गई। आर्यन का शरीर कांपने लगा, मगर आवाज नहीं निकल पाई। लड़की धीरे धीरे लिफ्ट में घुसी और बिना आर्यन को देखे ऊपर छत की तरफ
उंगली उठा कर कहा, मुझे 9 पर जाना है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी पुराने रेडियो की फटी हुई रिकॉर्डिंग। आर्यन ने डरते डरते 9 का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। लेकिन अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आर्यन की आंखें फैल गई। ये क्या? ये तो 9 मंजिला बिल्डिंग है। लड़की ने गर्दन मोड़ी। पहली बार उसका चेहरा दिखा। आधे चेहरे पर त्वचा थी ही नहीं, जैसी जली हुई लाश। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी वही जा रही हो ना? आर्यन के गले से चीख निकलने वाली थी। तभी लिफ्ट जोर से झटके के साथ रुकी। ड्रिंग। दरवाजा खुला। लेकिन ये 9वीं मंजिल नहीं थी। ये कोई पुराना जला हुआ खंडर जैसा निकल जा रहा था। दीवारों से काला पानी टपक रहा था। फर्श पर जले हुए खिलौने बिखरे थे। दूर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वेलकम होम। लड़की बाहर कदम रखते हुए बोली, माँ इंतजार कर रही। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। अब वो उस मंजिल पर अकेला था। आगे गलियारे में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। एक बच्चा रो रहा था। कहीं दूर कोई लोरी गा रहा था। आर्यन डरते डरते आगे बढ़ा। सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ बेटा। आर्यन ने दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर एक बूढ़ी महिला कुर्सी पर बैठी थी, गोद में एक गुड़िया लिए। उसने आर्यन की तरफ देखा और उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरा परिवार आ गया। वो मुस्कुराई। पीछे दीवार पर एक फोटो टंगी थी, उसी लड़की की जो लिफ्ट में थी, और उसके साथ एक छोटा बच्चा। नीचे लिखा था 1998, फायर एक्सीडेंट, 8th फ्लोर। आर्यन की सांसें रुकने लगी। उसे सब याद आने लगा। ये बिल्डिंग 25 साल पहले आग में जल चुकी थी। 8वीं मंजिल पर एक परिवार मर गया था और तब से हर रात 8 और 9 के बीच वो किसी नए इंसान को घर बुलाती है। तभी बूढ़ी औरत खड़ी हुई, अब तुम हमारे हो। उसकी गुड़िया जमीन पर गिरकर खुद से चलने लगी। बगल के कमरे से वो लड़की निकल आई और पीछे वही रोता हुआ बच्चा। तीनों आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन पीछे भागा। दरवाजा खोला। भागता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। बटन दबाया। लिफ्ट खुली। वो अंदर कूदा।
एक दबाया, दरवाजे बंद। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिंग। जैसे ही लिफ्ट खुली, वो भागकर बिल्डिंग से बाहर आ गया। तेज बारिश, खाली सड़क, ठंडी हवा। उसने पीछे देखा। 9वीं मंजिल की बालकनी पर वो तीनों खड़े थे, बिना हिले उसे देख रहे थे। और वही लड़की धीरे से फुसफुसाई, फिर मिलेंगे। 3 AM। बिजली कड़की और वो गायब हो गए। तभी आर्यन का फोन अपने आप बज उठा। अननोन कॉलर। 3 AM। कॉल उठाने पर सिर्फ एक आवाज आई, लिफ्ट आ गई है। और फोन कट। करेगा तो मुझे दे देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी रेडवुड अपार्टमेंट की लिफ्ट 8वीं फ्लोर पर खुद रुकती है और 3 AM पर किसी न किसी को घर बुलाती है।